बोर्ड पर आरोप था कि वो जहाँ रुमाल लग दे जमीन उसकी हो जाती थी, जो 13 वक्फ बोर्ड के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो वक्फ बोर्ड को हट जाना ही, हम हटा देना है। जैसे सनातन बोर्ड, अगर देश पर ये चीज़ जो थोपा जा रहा है, जो हम वक्फ बोर्ड को रखेंगे तो सनातन वाले भी हट करें, तो एक दूसरी परेशानी हो, इससे पहले उसी को कहे कि ख़त्म न कर दिया जाए। ये तो बहुत ज़रूरी है, बहुत निहायत ज़रूरी है। इस देश के 5 गद्दार हैं, मीर कासिम, मीर जाफर, ये मान सिंह और एक है ये जयचंद, और पांचवा कांग्रेस पार्टी, ये देश की सबसे बड़ी गद्दार पार्टी है। इसमें लोग चिल्लाते हैं ना, लेकिन भारत माता की जय बोलते हैं। लेकिन हमको ये बताइए, जब भारत माता के साथ क्या बीतती है, उस पर कभी किसी ने ध्यान दिया? देश के ऊपर किसी ने ध्यान दिया? अपने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, और आज उसको रोड पर ये भारत माँ जो है उसको भीख मंगाने के लिए उसके आंचल तहत खींच लेने वाला ये पार्टी है। इसलिए कतई सबसे पहले देश और भारत माँ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 9 लाख एकड़ जमीन कहाँ से आ गई? 9 किसने? ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सारी जो संपत्ति है उसकी डिजिटलाइज्ड है, मतलब पूरी डिजिटल है संपत्ति, तो उसमें 9 लाख, तभी तो आंकड़ा 9 लाख आ रहा है करोड़ का। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये तो मतलब फर्जी डाटा दिखा रहे हैं, असली डाटा तो उसका ओरिजिनल दिखाओ ना। ये तो सरकारी ज़मीन है, ये तो होना चाहिए सरकार का। वक्फ बोर्ड ज़मीन को ले दखल कर रखा है, गरीबों का रहने का ठिकाना नहीं है, तो ये वक्फ बोर्ड वाला तो सरकार का ही ज़मीन होना चाहिए। ये भूमाफिया हैं, इनके अगर ये जो है, अगर अपने बिरादरी देखे होते तो अस्पताल बनाते, कॉलेज बनाते हैं, स्कूल खोलते कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे। ये मुसलमान को अगर भला चाहते तो ऐसा काम करते, मतलब सरकार बनाए हॉस्पिटल, सरकार बनाए सड़क और सरकार बनाए कॉलेज। मतलब इनको नहीं समझ आया है कि अगर हम आपका भला करूँगा, हैं आपका भला करूँगा, तो मैं मान लीजिए अगर ये मतलब मुस्लिम वक्फ बोर्ड को मतलब कहते तो मतलब ये संसद ये है, फलाना ये है, फलाना ये है, फलाना वो, ये तो क्या ना आरएस और मीडिया घुमा रही है, गोदी मीडिया, ये तो गोदी मीडिया घुमा रही है ना। जैसे ये कहेंगे वैसे वो करेंगे। इसमें साजिद नहीं जी, कागज तो है ज़मीन के, हम लोग भी के तो ज़मीन है, तो हम लोग का सरकार क्यों नहीं ले रहा है? कागज तो है, कागज दिखाएं। पार्लियामेंट को कहते हैं वक्फ की जमीन है, ये कहते हैं ईडन गार्डन पार्लियामेंट की जमीन है, वक्फ जहाँ चाहो रुमाल लग दो हमारी हो गई। नहीं, ये तो पूरा संगम बिहार भी वक्फ बोर्ड ज़मीन है कि नहीं? वक्फ बोर्ड है पूरा मुस्लिम का है, तो उसमें आरएसएस के बंदे घुसेंगे, आरएसएस के बंदे घुसेंगे, जो ना होते हुए भी कहेंगे जो वक्फ बोर्ड की है ही नहीं जमीन। तो 4 कहेंगे कि मतलब ठीक है, और 8 कह देंगे ठीक है ही नहीं, तो वो तो मतलब जमीन उड़ जाएगी। सरकार चेंज हो रही है, नई नई चेंजिंग आ रही है। आदमी क्या कर रहा है, जो गरीब आदमी है उसका खून चूसा जा रहा है। ठीक है, कोई आदमी अगर कोई प्रॉपर्टी है, वहाँ किसी ने अभी खोड़ी गांव टूट गया, वो भी दिल्ली में शायद लगता है, पूरे गरीब आदमी मारे गए, हरियाणा वाले। बड़े आदमी क्या करते हैं, बस कब्जा करके बेच देते हैं, छोटे आदमी मारे जाते हैं, बड़े का कुछ नहीं बिगड़ता। दूसरी चीज़, अभी ये रास्ता ही देख लो आप, अभी कुछ देर अगर कोई त्यौहार का टाइम होगा तो यहाँ जाम लग जाता है बढ़िया वाला, लेकिन कोई भी क्लियरिटी नहीं है किसी भी। अब तो कभी तुम्हारा ये कभी त्यौहार के टाइम पे कभी नहीं सुना कि होली बाद में कर लेना या नमाज बाद में कर लेना। अभी ये चीज़ें भी आ रही हैं बहुत समय से। हिंदू मुसलमान किया जा रहा है क्या? बिल्कुल किया जा रहा है, 10 वर्ष से किया जा रहा है, चली जा रही है। ठीक है ना, अगर हिंदू मुसलमान चलेगा तो दुनिया में तो हिंदुस्तान एक नष्ट के नाबूद के सिस्टम पे है। अभी कभी मीट तो सभी खाते हैं, हिंदू भी खा रहे हैं, मुसलमान भी खा रहे हैं, दारू को मुसलमान भी पी रहे हैं, हिंदू भी पी रहे हैं। ठीक है ना, अब क्या हुआ, नवरात्रि बिल्कुल बंद कर दिया है ना। अगर बंद कराए तो जो लोग इससे रोजी रोजगार चला रहे हैं उनको पैसा पहुंचाए सरकार। बोरों पे सब पे ताले लगवा दिए, क्या है ये? हमारी समस्या सर बाहर है जो चल रही थी। जितना ये क्या नाम है, आम आदमी पार्टी ने कर दिया। आरोप था कि भाई वक्फ बोर्ड जहाँ रुमाल लग दे उसकी ज़मीन हो जाएगी, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, किसी न्यायालय नहीं जा सकते, तो ये जो मनमानी थी इस पर तो कुछ लोग लगाम लगेगी ना? कुछ भी अभी तक तो सर लगाम नहीं लगी। अभी तो गरीब आदमी की तो मिट्टी ही खराब है, अभी कोई लगाम नहीं लगी है। ये भूमाफिया हैं, इनके अगर ये जो है, अगर अपने बिरादरी देखे होते तो अस्पताल बनाते, कॉलेज बनाते हैं, स्कूल खोलते कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे। ये मुसलमान को अगर भला चाहते तो ऐसा काम करते, मतलब सरकार बनाए हॉस्पिटल, सरकार बनाए सड़क
और सरकार बना खा ले। मतलब इनको नहीं समझ आया है कि अगर हम आपका भला करूँगा, हैं आपका भला करूँगा तो मैं ये अगर छीनना ही होता, देखो बताइए, किसान भी आंदोलन किए थे कि हमारी ज़मीन छिट जाएगी, बाद में जो है सो वो बिल वापस ले लिए। फिर क्या हुआ? कुछ मिला तो किसानों को कुछ नहीं मिला। बहुत जबरदस्त विरोध भी हो रहा है, कई जगह प्रदर्शन हुए हैं इसके खिलाफ। गलत है ये। सरकार जो डिसीजन ले रही है, जो सरकार चल रही है, आखिर देश तो सही चल रहा है, तो उनके डिसीजन पे आप अमल कीजिए। देखिए क्या कर रहे हैं। संशोधन क्यों करना पड़ा? आप जो पहले था वो ठीक नहीं था? पहले नहीं ठीक था तभी तो किए हैं संशोधन। अगर ठीक होता तो क्यों करते? वक्फ बोर्ड का जो है मामला है, संशोधन बिल पेश हो गया है, पास हो गया लोकसभा में भी, राज्यसभा में कानून बन गया है। क्यों जरूरत पड़ी लोकसभा ये सब करने की? देखो ऐसा है कि इसमें जो है कि कुल मिला करके सब उल्टा सीधा हुआ है। मेन चक्कर क्या है कि देखो, जब हिंदू हैं और मुस्लिम हैं, वो वक्फ बोर्ड है पूरा मुस्लिम का है, तो उसमें आरएसएस के बंदे घुसेंगे। आरएसएस के बंदे घुसेंगे जो ना होते हुए भी कहेंगे जो वक्फ बोर्ड की है ही नहीं ज़मीन। जो उसमें मतलब एक मेंबर घुस जाएंगे, वो तो 4 कहेंगे कि मतलब ये ठीक है, और 8 कह देंगे ठीक है ही नहीं, तो वो तो मतलब ज़मीन उड़ जाएगी। जैसे आरोप लगता था कि वक्फ बोर्ड जहाँ रुमाल लग दे ज़मीन उसकी हो जाएगी, जो मनमानी थी उस पर लगाम लगाने की बात कही जा रही है। ये ऐसा कुछ नहीं है। या एक बार बताओ, पहले हिंदुस्तान में मतलब वक्फ बोर्ड बना हुआ था, तो पूरे हिंदुस्तान को क्या वक्फ बोर्ड ने अपनी ज़मीन खींच ली क्या? 9 लाख एकड़ ज़मीन कहाँ से आ गई? 9 किसी ने, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सारी जो संपत्ति है उसकी डिजिटलाइज्ड है, मतलब पूरी डिजिटल है संपत्ति, तो उसमें 9 लाख, तभी तो आंकड़ा 9 लाख आ रहा है करोड़ का। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये तो मतलब फर्जी डाटा दिखा रहे हैं। असली डाटा तो उसका ओरिजिनल दिखाओ ना। पहले तो ये था कि आप रुमाल रख दीजिए, आप हमारे पास जाना पड़ेगा, कोई न्यायालय नहीं जा सकते आप। ऐसा कुछ अब तो नहीं, न्यायालय का कहा गया। नहीं था, ऐसा नहीं था। ये तो गुमराह कर रही है। आप जानते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में? वो ये तो सरकारी ज़मीन है, ये तो होना चाहिए सरकार का। वक्फ बोर्ड ज़मीन को ले दखल कर रखा है, गरीबों का रहने का ठिकाना नहीं है, तो ये वक्फ बोर्ड वाला तो सरकार का ही ज़मीन होना चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि मना ये साजिश की गई है मुसलमानों वो की? तो है ही है। इसका खामिया तो एक बार बता दो कि मेरे को पूरा जो है कि ये लेडीज़ के फेवर में हमारा मतलब ये कानून बना हुआ है, तो क्या मतलब ये सारी लेडीज आदमी को मतलब ये टॉर्चर कर रही हैं क्या? कोई 1000 में एक लेडीज ने किसी ने कर दिया, मान लीजिए अभी मेरठ में हुआ है, तो उससे क्या मतलब सारे आदमी खराब हो जाएंगे क्या? मतलब कि घटनाएं हुई हैं, छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं। तो मतलब ये भी मतलब ये उसी तरीक़ा से नेगेटिव है ये। मान लीजिए अगर ये मतलब मुस्लिम वक्फ बोर्ड को मतलब कहते तो मतलब ये संसद ये है, फलाना ये है, फलाना ये है, फलाना वो, ये तो क्या ना आरएसएस और मीडिया घुमा रही है, गोदी मीडिया। ये तो गोदी मीडिया घुमा रही है ना, जैसे ये कहेंगे वैसे वो करेगी। मैंने साजिश की गई मुसलमानों के खिलाफ। वो तो है ही है। साजिश से क्या है मुसलमानों के खिलाफ? इसमें साजिद नहीं जी, कागज तो है ज़मीन के, हम लोग भी के तो ज़मीन है, तो हम लोग का सरकार क्यों नहीं ले रहा है? कागज तो है, कागज तो दिखाएं। पार्लियामेंट को कहते हैं कि वक्फ की जमीन है, ये कहते हैं ईडन गार्डन पार्लियामेंट की जमीन है, कैसे वक्फ कि जहाँ चाहो रुमाल रख दो हमारी हो गई। नहीं, ये तो पूरा संगम बिहार भी वक्फ बोर्ड ज़मीन है। हाँ। है कि नहीं है? तो कहीं कोशिश कर देते हैं ये। कागज है, किसी के पास कागज नहीं है, तो ऐसे ही बिका हुआ लिख के जाट गुजर ने बेच दिया। ये तो सारा वक्फ बोर्ड ज़मीन है, यहाँ से सैनिक फार्म को बेच दिया, वक्फ बोर्ड ज़मीन है कुल। आप क्या कैसे देखते हैं जो वक्फ का मामला है, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या सर? ये वक्फ बोर्ड का जो मामला आया है, जो संसद में कानून बन गया, नया संशोधन किया गया, उसको क्यों जरूरत पड़ी ऐसा करने की? सर मेरी समझ से तो सारा कुछ बाहर ही है, जैसे पहले से चलता आ रहा है, सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। अभी जैसे भी सरकार चेंज हो रही है, नई चेंजिंग आ रही है, आदमी क्या कर रहा है, जो गरीब आदमी है उसका खून चूसा जा रहा है। ठीक है, कोई आदमी अगर कोई प्रॉपर्टी है, वहाँ किसी ने अभी खोड़ी गांव टूट गया, वो भी दिल्ली में शायद लगता है, पूरे गरीब आदमी मारे गए, हरियाणा वाला। हाँ, हरियाणा वाले। बड़े आदमी क्या करते हैं, बस कब्जा करके बेच देते हैं, छोटे आदमी मारे जाते हैं, बड़े का कुछ नहीं बिगड़ता। दूसरी चीज़, अभी ये रास्ता ही देख लो आप, अभी कुछ देर अगर कोई त्यौहार का टाइम होगा तो यहाँ जाम लग जाता है बढ़िया वाला, लेकिन कोई भी क्लियरिटी नहीं है किसी भी सरकार की। अब तो कभी तुम्हारा ये कभी त्यौहार के टाइम पे कभी नहीं सुना कि होली बाद में कर लेना या नमाज बाद में कर लेना, अभी ये चीज़ें भी आ रही हैं बहुत समय से। हिंदू मुसलमान किया जा रहा है क्या? बिल्कुल किया जा रहा है, 10 वर्ष से किया जा रहा है। राजनीति चली जा रही है, ठीक है ना। अगर हिंदू मुसलमान चलेगा तो दुनिया में तो हिंदुस्तान एक नष्ट के नाबूद के सिस्टम पे है। अभी कभी मीट तो सभी खाते हैं, हिंदू भी खा रहे हैं, मुसलमान भी खा रहे हैं, दारू को मुसलमान भी पी रहे हैं, हिंदू भी पी रहे हैं, ठीक है ना।
अब क्या हुआ, नवरात्रि बिल्कुल बंद कर दिया है ना। अगर बंद कराए तो जो लोग इससे रोजी रोजगार चला रहे हैं उनको पैसा पहुंचाए सरकार। बोरों पे सब पे ताले लगवा दिए। क्या है ये? हमारी समस्या सर बाहर है जो चल रही थी। जितना ये क्या नाम है, आम आदमी पार्टी ने कर दिया। आरोप था कि भाई वक्फ बोर्ड जहाँ रुमाल रख दे उसकी ज़मीन हो जाएगी, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, किसी न्यायालय नहीं जा सकते, तो ये जो मनमानी थी इस पर तो कुछ लोग लगाम लगेगी ना। कुछ भी अभी तक तो सर लगाम नहीं लगी। अभी तो गरीब आदमी की तो मिट्टी ही खराब है, अभी कोई लगाम नहीं लगी है। वक्फ संशोधन बिल जो है लोकसभा में और राज्यसभा में पास हो गया, कानून बन गया है वो, ठीक है। आप कैसे देखते हैं, क्यों जरूरत पड़ी संशोधन करने की? क्योंकि देखिए ये भूमाफिया हैं, इनके अगर ये जो है अगर अपने बिरादरी देखे होते तो अस्पताल बनाते, कॉलेज बनाते हैं, स्कूल खोलते कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे। ये मुसलमान को अगर भला चाहते तो ऐसा काम करते। मतलब सरकार बनाए हॉस्पिटल, सरकार बनाए सड़क और सरकार बनाए कॉलेज। मतलब इनको नहीं समझ आया है कि अगर हम आपका भला करूँगा आपका भला करूँगा तो मैं एक काम करना चाहिए, हॉस्पिटल बनाते, कॉलेज कह रहे हैं कि जहाँ रुमाल रख दोगे आपकी ज़मीन आपकी हो जाएगी। हाँ। ये अफवाह था कि सच्चाई था इसमें? अफवाह है। देखिए हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष बोला गया है, लेकिन बताइए हम हाथ जोड़ के, ये गांधी जो था हाथ जोड़ के कोई ज़मीन दे देगा? अब दे देंगे हमको? ये मोबाइल हाथ जोड़ के दे देंगे आप? कभी नहीं देंगे। ये मोबाइल जो आप रखे जेब में, मैं हाथ भाई मोबाइल मुस्लिम कह रहे हैं कि हमारी ज़मीनें छिन जाएंगी, हमारा जब मस्जिद छिन जाएगी, मदरसा छिन जाएगा। सुनिए, ये जानते हैं ये जो हैं भ्रम फैलाया जा रहा है। हाँ, भ्रम फैलाया जा रहा है कि छोटे तबके को ऐसा उभार जाए कि आपसे हम लड़ें। बम फेंके, पत्थर फेंके, गोली मार दें, माँ बहन की इज्जत लूटे, उसको भड़का जाए, बाकी ये मजा लूटे। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट चली गई है इसके खिलाफ। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट चली गई है। इनका तो कांग्रेस के तो मट्टी पलीत है साहब, इनको बोलने नहीं आता। इनमें कोई नेता नहीं है, कोई नेता ही है नहीं जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, कोई है नहीं हैं। एक दो बार शशि थरूर बोला भी था तो उसको जमा दिया गया। हाँ, तो कांग्रेस तो राहुल गांधी कुछ बोलबे नहीं किया इस पे। न राहुल बोले, न सोनिया बोले, न प्रियंका गांधी, इस पे कुछ बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोला? सुनिए, ये लोग एक ही खानदान के ना। देखो, परिवार वाली बात तो अलग है, परिवार में करेंगे, क्योंकि इनके बाद हिंदू वोट कटने का डर है क्या राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को, कि हम बोलेंगे वक्त पर तो हिंदू वोट कट जाएगा? हाँ है, डर है। लेकिन ये जानते हैं अब कट गया। जो 2 बजे मीटिंग जो हुई थी इनका कट गया। ये तो बहुत विरोध हुआ है, कई जगह अहमदाबाद में विरोध हुआ है, भोपाल में हुआ है, उसके बाद में कोलकाता में हुआ है। देखिए, ओवैसी जो है ना, मुसलमानों को भड़काऊ जान, ओवैसी जो है भड़काऊ भाईजान है। हाँ, वो भड़काऊ आता बता। अपने उत्तर प्रदेश के भी कुछ भड़काऊ हैं, महाराष्ट्र में भी। हम लोग जो हैं, हम हिंदू जो हैं, हम लोग बटे हुए हैं। हम लोग के नहीं, क्यों हम चमार, चूड़ा, भंगी, कोरी, कुहार हैं, बटे हुए हैं। हाँ, बटे हुए हम लोग बटे हुए। ये जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत। क्योंकि देखिए, तो इससे गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा, लेकिन ये चाहते नहीं हैं कि हमारी ये जानते क्या है, लड़की हमारी भीख मांगे। ये मुसलमान जो कब्जा कर रखे हैं वक्फ बोर्ड का, ये कहते हैं कि हमारी लड़की भीख मांगे हैं। ये पढ़ाई लिखाई में ना, मतलब सरकार हॉस्पिटल खुलवा दे, सरकार कॉलेज खुलवा दे, सारी व्यवस्था कर दे। हाँ, लेकिन आप जो उसका किराया खाते रहो। वक्फ बोर्ड पर आरोप था कि वो जहाँ रुमाल रख दे ज़मीन उसकी हो जाती थी, जो वक्फ बोर्ड के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो वक्फ बोर्ड को हट जाना ही, हम हटा देना है। जैसे सनातन बोर्ड, अगर देश पर ये चीज़ जो थोपा जा रहा है, जो हम वक्फ बोर्ड को रखेंगे तो सनातन वाले भी हट करें, तो एक दूसरी परेशानी हो, इससे पहले उसी को कहे कि ख़त्म न कर दिया। ये तो बहुत ज़रूरी है, बहुत निहायत ज़रूरी है। जो वक्फ बोर्ड को, हाँ, उसकी जो जनून संपत्ति है उसे ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन 90% तो उसका अपना है ही नहीं, इसलिए उसको ख़त्म करना ही जरूरी है।
मनमानी तरीके से जो ऐसा चाहो वैसे हाँ, कर तो लो। वही तो हो गया। जो 2013 में संशोधन जो हुआ था, हिंदू कर ले, मुस्लिम कर ले, ईसाई कर ले, किसी कोई वक्फ कर सकता था। तो ये होना जरूरी नहीं, क्योंकि इसमें आपसी फूट है। मान लीजिए अगर गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन तो लैंड प्रॉपर्टी रेलवे के पास है, दूसरी है सेना के पास, तीसरी इनके पास है। तीसरी वक्फ बोर्ड की आई कहाँ से? ये क्यों? ये मुसलमानों के, ये हिंदुस्तान के देश में ये तीसरी वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, 1947 में जो रखा गया है, ये चीज़ क्यों रखा गया? 1947 में पंडित नेहरू ने क्यों नहीं बनाया? ये उनकी चाल थी, देश को एक विभाजन की तरफ ढकेलने की कोशिश हो रही थी। हाँ हाँ हाँ, वो तो सारे नेता लोग चुटियाल है। कांग्रेस देश एक था, इस देश के 5 गद्दार, मीर कासिम, मीर जाफर, ये मान सिंह और एक है ये जयचंद, और पांचवा कांग्रेस पार्टी, ये देश की सबसे बड़ी गद्दार पार्टी है। इसमें लोग चिल्लाते हैं ना, लेकिन भारत माता की जय बोलते हैं। लेकिन हमको ये बताइए, जब भारत माता के साथ क्या बीतती है, उस पर कभी किसी ने ध्यान दिया? देश के ऊपर किसी ने ध्यान दिया? अपने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, और आज उसको रोड पर ये भारत माँ जो है उसको भीख मंगाने के लिए उसका आंचल तहत खींच लेने वाला ये पार्टी है। इसलिए कतई सबसे पहले देश और भारत माँ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 75 साल में फलने फूलने दिया गया, मनमानी करो, जितना करना हो कर लो। नहीं, वो तो नेताओं की चापलूसी से हुआ ये सब, और कुछ और जितनी भी चली है वो गुंडे तत्वों के ऊपर ही चली, असामाजिक तत्वों पर कांग्रेस पार्टी शासन करना चाहती है, वो कतई नहीं होना चाहिए। कांग्रेस तो चली गई है, सुप्रीम कोर्ट वक्फ के खिलाफ जो पास हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जाने से तो ये नहीं हो जाता जो देश अपना नियम बदल दे। अगर देश के हक में, अगर उसकी न्यायपालिका अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो वो अभी एक तुरंत कोई जज जो पकड़ाए हैं पैसे के लेके, वैसे अगर देश में गद्दार रहेंगे तो देश तो, लेकिन देश छोड़ेगा नहीं। शाहबानो प्रकरण आपको मालूम होगा, इस बात को आप जान लीजिए। शाहबानो का प्रकरण मालूम होगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट फैसला बदल दिया है राजीव गांधी ने। तो राजीव गांधी जो हैं वो टोटल क्रिश्चियन, एकदम क्रिश्चियन के तरीके से उनकी नौबत है। और अगर कुछ यहाँ शो के लिए, मुसलमानों को आपसी वोट बैंक के लिए, वो मुस्लिम के तरफ कुछ अपना एक्टिविटी देते हैं, बाकी उनके पास कुछ कह रहा है कि हमारी मस्जिद छीन ले जाएगी, मदरसे छीन ले जाएंगे हमारे। वो उसकी मानसिकता यही है, कोई भी भ्रामक सत्व। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मेरा अनुभव अभी तक 70-72 का उम्र हुआ, मेरा अनुभव ये है जो अभी तक देश में जितने भी ऑकरेंस होते हैं उसके पीछे कांग्रेस पार्टी की हाथ होती है। आज प्रदर्शन हुआ है, गुजरात में हुआ, अहमदाबाद में, इधर कोलकाता में हुआ है। देख लो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर देख लो, वो कांग्रेस का ही उसमें सबसे बड़ी हाथ है। पास हुआ है लोकसभा में और राज्यसभा में, अब कानून बन गया है, कैसे देखते हैं आप इसको? अच्छी चीज़ है, जो सरकारें की है वो तो अच्छी ही की है, अच्छे के लिए की है, इसमें सबकी भलाई है, किसी को मतभेद नहीं होनी चाहिए इसमें। कह तो रहे हैं कि ज़मीनें वो जो उनके वो संपत्ति वो छीन ली जाएगी, मस्जिद छीन ली जाएगी, मदरसा छीन लिया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर छीनना ही होता, देखो बताइए, किसान भी आंदोलन किए थे कि हमारी ज़मीन छिट जाएगी, बाद में जो है सो वो बिल वापस ले लिए, फिर क्या हुआ? कुछ मिला तो किसानों को कुछ नहीं मिला। बहुत ज़बरदस्त विरोध भी हो रहा है, कई जगह प्रदर्शन हुए हैं इसके खिलाफ। गलत है ये, सरकार जो डिसीजन ले रही है, जो सरकार चल रही है, आखिर देश तो सही चल रहा है, तो उनके डिसीजन पे आप अमल कीजिए, देखिए क्या कर रहे हैं। संशोधन क्यों करना पड़ा? आप जो पहले था वो ठीक नहीं था? पहले नहीं ठीक था, तभी तो किए हैं संशोधन। अगर ठीक होता तो क्यों करते?